हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो आज क्या बात करने आया हूं। आज जबरदस्त बात करने आया हूं और यह लेक्चर भी पहले की लेक्चरों की तरह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए गौर से समझने का कोशिश करना, पेन और कॉपी लेकर बैठना। आपको 2 दिन पहले ही एक राज बताया था मार्केट का कि जब भी मार्केट में इतने बड़े बड़े गैप होते हैं, अक्सर मार्केट का फर्स्ट सेशन तो साइडवेज चला ही जाता है। तो ऐसे दिनों से हमें बचना चाहिए। ट्रेंडिंग दिन कौन से होते हैं यह भी मैं आपको बता देता हूं। ट्रेंडिंग दिन वो वाले होते हैं जिस दिन पीरियड में इतने छोटे छोटे गैप होते हैं। इन्हीं बातों को पता करने करने के अंदर कई सालों लग गए, जो आपको बातें सेकंडों के अंदर बता दी जाती हैं। अभी अभी फोन आया 15-20 मिनट पहले, गुजरात से बोलते हमारे से अकाउंट मैनेज करवा लो। तो ऐसे झांसे से आप लोग भी बचना, क्योंकि मैंने उनसे एक ही बात पूछी। मैंने पूछा डेरिवेटिव्स में काम करते हो? कहते ये क्या होता है। जवाब सुनिए, कहते ये क्या होता है। मैंने कहा ठीक है, जिन्होंने डेरिवेटिव्स का नहीं पता वो क्या ही स्टॉक मार्केट में हमारा मैनेज करेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों से बचिए, ये काम सब इनलीगल होते हैं, इनके चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। खुद बेहतर बनो और खुद सीखो और करो। तो चलते हैं टेलीग्राम के अंदर। टेलीग्राम के अंदर आज लगभग 750 लोग लगभग हो चुके हैं और मेरी उम्मीद है 2-4-5 दिन के अंदर ही 1000 के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे। जल्द ही इस आंकड़े को भी क्रॉस करेंगे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज। गुड मॉर्निंग का मैसेज के बाद आपको बता दिया गया कि अभी के डाटा के हिसाब से पुट भी पॉजिटिव है और डिस्काउंट में नहीं है, और कॉल भी, तो ये बता दिया गया। उसके बाद क्या बताया, आज बड़े गौर से देखना इन सब बातों को, आप खुद ही मान जाओगे कुछ बातें जानता हूं या नहीं जानता हूं। अब मुझे नहीं लगता 3-4 पिछली वीडियो देखकर अभी मुझे किसी को प्रमाण देने की ज़रूरत होगी। शुरू शुरू में सबसे ज़्यादा मज़ा क्या आता है, जब नए चैनल पर आकर बैठो, पहली वीडियो डालो और लोग कमेंट करते हैं कि किसी को कुछ भी नहीं पता, और वो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर ही रहना चाहिए। आपको बोला था मुझे तिनके पर भी फर्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों से। तो उसके बाद क्या बता दिया आपको, उसके बाद वही कल वाले आंकड़े आपको दिए यहाँ पर कि ओटीएम वो इन द मनी का कॉल साइड का ज़्यादातर मैक्सिमम स्ट्राइक प्राइस नेगेटिव में है, तो मार्केट हो सकता है। उसके बाद थोड़ी और एनालिसिस करी। एनालिसिस करने के बाद यह बात जरूर समझना आप, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा मैंने, कुछ नहीं फंसा हुआ मार्केट बिकॉज 9:50 बिकॉज कॉल साइड वॉल्यूम 23,000। अब इन सब बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्या था, मैं भी नोट कर लेता हूं। कॉल साइड वॉल्यूम 23,000, ठीक है। उसके बाद ओआई लिखा, ओआई और चेंज ओआई ये कहां पर जाकर बैठ गया, 23,500 बुलिश। तो वॉल्यूम वॉल्यूम 23,100 पर शिफ्ट नहीं हो रही, ये मैंने लिखा। ठीक है जी, क्या लिखा, 23,100 पर वॉल्यूम शिफ्ट नहीं हो रही, इसलिए मैक्सिमम ऊपर 23,080 और पहला डाइवर्जन आपका 23,000 लगभग 25-30 यही था, ठीक है। और पुट साइड क्या था, पुट साइड क्या लिखा था उस टाइम डाटा, पुट साइड पर वॉल्यूम 23,000, चेंज ओआई 23,000, और आपके साथ में नीचे जाए तो 22,935 और 890 जब जाके डाटा जाता, जब ये मैंने आपके सामने बात लिख दी, ठीक है। अब इस बात को ना समझने की कोशिश करेंगे। ये बातें आपको कोई लाखों रुपए देकर भी नहीं सिखाएगा। आप किसी को जाओगे ना, वेबिनार करते हैं, कर लो 40 रुपए में वेबिनार, 30 रुपए में वेबिनार, फ्री में आके कर लो। उसके बाद 3-4 घंटे आपका दिमाग खराब करने के बाद क्या करेंगे, आपकी घर से एफडी पड़ी हुई भी तुड़वा के 1-2 लाख रुपए आपसे ले लेंगे और कहेंगे स्टॉक मार्केट सिखाएंगे। ऐसा ही होता है और होता ही होता है। तो चेक करते हैं कि क्या क्या बातें मैंने आपको बताई। मैंने आपको क्या लिखा, बड़े गौर से सुनना। मैंने आपको कहा कि कॉल साइड 23,000 पर आपका कॉल साइड वॉल्यूम है, राइट। पूरा इसका लेक्चर आपको दूंगा। और क्या बताया आपको, 23,500 पर कॉल साइड ओआई
और चेंज ओआई है। ठीक है, अब क्या होगा, आप एक बात बताना मुझे, मेरी आदत है चीज़ों को किसी ना किसी चीज़ों से रिलेट करने की, वो किन चीज़ों से है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपका बैंक अकाउंट है, आपने कोई बैंक अकाउंट ओपन करा, बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद वहाँ पर जाकर आपने एक बार 1,000 रुपया डाला, ठीक है, अगली बार गए 2,000 डाल दिया, उससे अगली बार गए 5,000 डाल दिया। ठीक है, आपने पैसे कितने बार डाले, एक बार, दो बार, 3 बार, तो आपके अकाउंट के अंदर दोस्तों कितनी एंट्री हो गई, मेरे हिसाब से 3 एंट्री हो गई आपके अकाउंट में। अब चौथी बार आप गए, 4 बार, आपने क्या किया, यहाँ से 6,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, तो आपके अकाउंट का बैलेंस कितना बचा, आपके अकाउंट का बैलेंस बचा 2,000 रुपया। 5 2 7 और 1 8 और 6 गया, कितना बचा, 2,000 रुपया। ठीक है, तो जो अब आपके अकाउंट के अंदर एंट्री कितनी बार हुई, एक बार 1,000 गए, दूसरी बार 2,000 गए, तीसरी बार 5,000 गए, चौथी बार 6,000 वापसी आ गए। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर, जो आपके अकाउंट में एंट्री हुई है वो हुई हैं आपकी 4 बार, 4 टाइम्स। तो जो ये एंट्री हुई है ये तो 4 टाइम्स है, इसको हम लोग कह सकते हैं वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम कभी भी घटता नहीं है, वॉल्यूम एज ए एंट्री की तरह काम करता है। और जो अंदर अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में, 1,000 2,000 5,000, टोटल 8,000 आए, 6,000 निकल गए, 2,000 रह गए, इसको हम लोग बोलेंगे ओआई, ओपन इंटरेस्ट। ये घटता और बढ़ता जा सकता है पर वॉल्यूम कभी भी नहीं घटती, वॉल्यूम उसी स्ट्राइक प्राइस पर, वॉल्यूम जो स्ट्राइक प्राइस पर है दूसरी स्ट्राइक प्राइस पर भले ही ज़्यादा हो सकती है, मतलब एंट्री ज़्यादा हो सकती है, बट वॉल्यूम कभी नहीं घटती। वॉल्यूम को हम लोग एंट्री कहते हैं, ओआई को हम क्या कहते हैं, ओआई आपके सामने कि जो आपके अकाउंट में बैलेंस है वो कमता बढ़ता हो सकता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब क्या होता है, जब ये चेंज ओआई और ओआई 23,500 पर जाकर बैठ गया तो क्या यहाँ से बाजार 23,500 चला जाएगा। अब अगर जो लोग नॉर्मल ऑप्शन चैन देखते होंगे, जो लोग दिग्गज नहीं होंगे इस काम के, वो क्या सोचेंगे कि सबसे बड़ा ओआई और सबसे बड़ा आज चेंज ओआई ये 23,500 पर हो गया, तो यहाँ से कॉल लेकर बैठ जाओ, अब तो बाजार 23,500 जाने वाला है, 500 नहीं जाएगा तो 23,400 चला जाएगा, 300 चला जाएगा, 200 चला जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम सबसे बड़ी कहां पर थी, वॉल्यूम 23,000 पर थी। वॉल्यूम 23,000 पर होने का मतलब या तो ये वॉल्यूम 23,000 के बाद 23,100 पर शिफ्ट होती, मतलब यहां की वॉल्यूम 23,000 वाली कम हो जाती और 23,100 वाली वॉल्यूम बढ़ने लग जाती, तो मैं मान सकता था कि बाजार 23,100 के ऊपर डाइवर्जन 23,100, 125, 120, 135 चला जाए। इसी आंकड़ों के हिसाब से मैंने यहाँ पर इसीलिए कह दिया कि मार्केट साइडवेज। ये हो गई कॉल साइड की बात। आप उम्मीद है छोटी फॉर्म में अभी समझ गए होंगे, डिटेल में आपको मैं इन बातों को बता दूंगा। अब पुट साइड क्या होता है, पुट साइड आपके सामने जो 23,000 पर क्या था, 23,000 पर वॉल्यूम, 23,000 पर चेंज ओआई, ये दोनों बैठे थे। तो 23,000 पर पुट साइड क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। पुट साइड 23,000 पर तो वॉल्यूम हो गई, ठीक है, और 23,000 पर ही चेंज ओआई था। अब क्या है, और ओआई जाकर बैठा हुआ था और नीचे, मतलब मैं अभी चेक कर कर बता दूंगा आपको, और नीचे। तो यहां पर गेम क्या देखते हैं, अब बाजार को गिरना हो तो कहां तक गिरे, बाजार को गिरना हो तो कहां तक गिरे। तो ये वॉल्यूम जो जा रही थी वो जा रही थी आपकी 22,900 की तरफ। अब क्या होगा, जब 22,900 की तरफ वॉल्यूम जाएगी, या तो 23,000 वाली वॉल्यूम से बड़ी हो जाए 22,900 की वॉल्यूम, क्योंकि ओआई ऑलरेडी नीचे जाकर बैठा हुआ था, चेंज ओआई चला ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसमें क्या होता है, मार्केट फिर 22,900 के नीचे डाइवर्जन खाकर 22,875 भी चला जाता है। अगर ये वॉल्यूम पूरी नहीं जा पाती तो जो बीच का स्ट्राइक प्राइस होता है आपका 22,950, इसका डाइवर्जन खाकर बाजार वहीं पर ही घूमता रह जाता है। तो इस तरीके से मैंने आंकड़े लगाए। ये बातें आपको कोई लाखों रुपए लेकर भी नहीं सिखाने वाला, ये मेरा आपसे दावा ही दावा है। कोई सिखाएगा तो क्या ही सिखाएगा, कॉम्प्लिकेटेड करके सिखाएगा, मेरी जैसी आसान भाषा में, सरल भाषा में नहीं सिखाएगा। तो एक रीजन क्या हुआ, मेरे पास एक रीजन साइडवेज बोलने का ये था। दूसरा रीजन
पीरियड में इतने बड़े गैप देखकर मैं समझ गया था। तीसरा रीजन, कल मार्केट 300 350 पॉइंट की रैली करके आया है। अब यहां से रिटेलर, कुछ लोगों ने पुट होल्ड कर रखी है, कुछ लोगों ने कॉल होल्ड कर रखी है। अब रिटेलर को पैसा तो देना नहीं, ऊपर जाएगा तो कॉल वालों को पैसा बन जाएगा, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भाई ओआई चेंज ओआई ऊपर जाकर बैठ गया, बाजार उछल जाएगा। और पुट वालों को लग रहा है इतना चढ़ गया, अब तो गिरा ही गिरा। तो इसीलिए बाजार के ये कंडीशन कर दी। यहां पर बिल्ड करेगा, बिल्ड करने के बाद थोड़ा सा करेक्शन कर कर फिर बाजार ऊपर मार जाएंगे। इस तरीके से ये लोग, मुझे उम्मीद है, कर लेंगे। बाकी जैसा डाटा बोलेगा, जैसा स्ट्रैटेजी हमारी बोलेगी, वैसे ही हम लोग काम करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपको आज आपने क्या किया। कुछ करने वाला दिन ही नहीं था। आपको यहां पर मैंने बता दिया था। उसके बाद नीचे आए, फिर 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में 40 के ऊपर आपके सामने 10 बजे निफ्टी गया, 40 के नीचे गया था निफ्टी 23,000, तो 187 वाली 194 हो गई थी। और मुझे उम्मीद है कि ये आपने सुबह सुबह का ट्रेड भुना लिया होगा। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चलते, इतने सटीक आंकड़े आपको जल्दी से कोई नहीं देने वाला जितने सटीक आंकड़े मैं आपको दे देता हूं। और ये भी चल रहे हैं तो मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे हर तरीके का रीजन होता है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चलता रहा, 2 घंटे बीत गए, साइडवेज, फिर साइडवेज, फिर साइडवेज। इनका एक बहुत अच्छा सा कमेंट आया, आते ही रहते हैं, जो मेरे से पोस्ट हो सकते हैं वो मैं थोड़े बहुत कर देता हूं। तो साइडवेज साइडवेज, आखिरी में मैंने एक मीम बनाकर भी डाल दिया। आपने इस छोटे से मीम को एंजॉय किया होगा कि साइडवेज चल रहा है, तो साइडवेज ही चलता रहा और दिन इस तरीके से ही आपका खत्म हो गया। और आज क्या करना था, सबसे बड़ी बात मैंने आपको आज बोल दिया था कि 2 घंटे हो चुके हैं यहीं पर घूमते घूमते, आप जाओ ईएमए वाली स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करो और चेक करो उसकी कितनी परसेंटेज एक्यूरेसी की निकलती हैं। तो अगर हमको आने वाले भविष्य के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मैं डेवलप कर सकूं आप लोगों के लिए, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप कर सकूं आप लोगों के लिए, जिससे कि हम लोग डाटा के हिसाब से और स्ट्रेटजी को मिलाकर, मतलब प्राइस एक्शन प्लस साथ में ऑप्शन चेन का डाटा, ओआई का डाटा, वॉल्यूम का डाटा, चेंज ओआई का डाटा, सेलर का डाटा प्लस प्राइस एक्शन को मिलाकर हम लोग आगे ट्रेडिंग की जर्नी को बढ़ाएं। तो वही मेरा लक्ष्य है और उम्मीद है मैं कुछ ही महीनों में वो लक्ष्य भी अचीव कर लूँगा, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल की ग्रोथ में हिस्सा बनते हैं तो। देखिए, ये चैनल की ग्रोथ करवानी और ग्रोथ करनी ये सब आपके हाथ में, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं हो पाता कि मैं इन सब चीज़ों के लिए भी आप आगे और एफर्ट्स करूं। ये सब आप खुद देखिएगा कि करना क्या है। अब आपको मैं बता देता हूं कि 2 दिन आप लोग क्या करेंगे। ये ईएमए वाली स्ट्रेटजी में ये हो गया 2 दिन। अब आपने 2 दिन वीक ऑफ है, 2 दिन क्या करेंगे, इसीलिए आज वीडियो डाल रहा हूं। आप बैक टेस्ट करेंगे ईएमए स्ट्रेटजी को और स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को। जिन लोगों के पास फ्री वर्जन है वो लोग उससे करें बैक टेस्ट और परसेंटेज करें और अपने नोट्स बनाएं, 2-2 घंटे 1-1 घंटा दें। जिन लोगों ने एडवांस वर्जन ले चुके हैं वे लोग उससे करें टेस्ट। जो लोग लेना चाहते हैं वो लोग मुझे व्हाट्सअप कर ले सकते हैं, टेलीग्राम में दे दूंगा, डिलीवरी कर दूंगा, बेफिक्र रहिएगा, आपको मिल ही जाएगा। केवल 999 ईएमए एडवांस वर्जन और 1499 आपके सामने 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी एडवांस वर्जन, 2 इंडिकेटर और इसके अंदर डले हुए हैं। जो चाहता है वो ले सकता है, जो नहीं चाहता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चेक कर लेते हैं स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में। तो ये देखिएगा, यहां से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जैसे ही RSI 60 से ऊपर गया, मतलब 5-10-15 पॉइंट आप फटाफट पकड़ सकते हो, फटाफट आप पकड़ सकते हो। मतलब आपको इतना कोई ज़्यादा रेशो लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 5-7 पॉइंट कभी कभार देने भी पड़ सकते हैं। ये देखिए ये देखिएगा, तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर मिल ही जाएंगे अवश्य ही। तो अब दोस्तों ने क्या करना है, आप लोगों ने अब 2 दिन बैक टेस्ट करना है ईएमए स्ट्रेटजी को भी, और बोले वो ईएमए स्ट्रेटजी को भी, और 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को भी। अब आपको मैं एक बात और बताता हूं। आपको मैं क्या बताने वाला हूं, लोग कहते हैं कि पीसीआर से काम कर लो, पीसीआर से काम कर लो। पीसीआर क्या हो गया, पुट कॉल का जो रेशो निकलता है वो होता है पीसीआर। अब आप एक बात बताना, आपके सामने यहां पर बहुत सारे कॉल हैं, कॉल का ओआई है, इधर पुट का ओआई आपके सामने अवेलेबल है। सारे का हमने टोटल कर दिया, जो यहां पर आया और जो यहां पर टोटल कर आया है, पुट कॉल रेशो का पीसीआर हमने निकाल दिया।
क्या आपको लगता है इतने सारे स्ट्राइक प्राइस का पीसीआर निकालने की ज़रूरत होती है जो दुनिया निकालती है, जो आपको हर टर्मिनल पर ज़्यादातर मिल भी जाएगा, ग्रो में भी नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा इतना पीसीआर चल रहा है। क्या कभी आपने ज़िंदगी में सोचा कि अगर बाजार 23,000 चल रहा है तो हम 23,000 की स्ट्राइक प्राइस का पीसीआर निकालें? इधर आपके सामने कितना कॉल राइटर है और इधर कितना पुट राइटर है, दोनों को इसका निकालें पीसीआर। इस स्ट्राइक प्राइस पर जितना पुट राइटर है, पुट राइटर को कॉल राइटर से अगर हम भाग कर दें साधारण भाषा में, तो जो रेशो निकल कर आएगा, अगर वो 1 से नीचे निकल कर आता है 0.7 या वो 1 के ऊपर निकल कर आता है, तो हम उस पीसीआर पे काम कर सकते हैं। लगता है आपको ये सब कि ऐसा भी होता होगा? तो यही कुछ सीक्रेट्स हैं, यही सीक्रेट्स आपको मैं दूंगा। और कल के दिन शायद मेरे को टाइम लगा तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक ऐसा लेक्चर दूंगा जिससे आपका नज़रिया बदल जाएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने का। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो कोई रेजिस्टेंस क्यों काम नहीं करता, या जब मार्केट नीचे जा रहा है तो कोई सपोर्ट क्यों काम नहीं कर रहा, जो पुराने सपोर्ट होते हैं क्यों फेल हो जाते हैं। तो आपका नज़रिया बदल जाएगा इस लेक्चर को देखने के बाद। और ये 2-3 चीज़ें आपको मैंने आज बतानी थी, कल आपको बोला था कि मैं नोट कर लाऊंगा, वही मैंने चीज़ें आपके सामने बता दी। तो 2 दिन आपने अब क्या करना है, 2 दिन आपने स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना है और बेहतर बनना है। और आपको आज कल एक बात बोली थी, बहुत से लोगों ने नोट भी कर ली थी। मैंने आपको बोला था कि 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर अक्सर जब भी आरएसआई 60 से ऊपर जाएगा तो वहां से कॉल का ट्रेड बनेगा। देखो पहले तो मार्केट साइडवेज थी, बट चेक कर लेते हैं क्या आज कुछ बना या नहीं बना। लो ये देख लेते हैं, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। 10 मिनट का टाइम फ्रेम तो आपका किसी ने नहीं चलवाया होगा। लो ये देखिए, पिछली कैंडल का एसएल दे सकते हो। पर एक बात बता दूं आपको मैं आज कि 10 मिनट का टाइम फ्रेम रेगुलर कभी नहीं चलेगा। ये आज चला है, कुछ समय तक ही चलेगा जब तक निफ्टी इस मोड में रहेगी। क्योंकि हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पर, वीकली पर, मंथली पर जाकर कुछ ऐसे सिनेरियो चेक करते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि इंट्राडे के इतने टाइम फ्रेम पर ये चीज़ काम करती है और अक्सर ही काम करती है। तो इसी वजह से जब तक ये कुछ समय तक चलेगा, जब 60 से ऊपर आरएसआई जाएगा, उम्मीद बन जाती है कि 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर वो चलेगा। पर लेकिन कुछ समय तक निफ्टी में, ये निफ्टी में भी चलता है, स्टॉक में भी चलता है। आप लोगों को आने वाले समय में मैं बता दूंगा कि आप लोग इसे कैसे सीख सकते हो, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपके सामने यहां पर आया और ये देखिए ये हो गया। उसके बाद आज जबकि मार्केट साइडवेज था, आज जबकि मार्केट साइडवेज था, ये था। तो इसीलिए जब जब ये निकलेगा, जब जब आप एक नीचे कैंडल का स्मॉल एसएल मार्कर, केवल चेक करिएगा कि मैं सही भी कह रहा था या मैं गलत कह रहा था। ये केवल चेक करिएगा और ये केवल ये चेक करिए कि ये बात चलती है या नहीं चलती। ऐसे हजारों राज हैं स्टॉक मार्केट के, कोई लोग नहीं बनाना चाहते, कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और बस मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। हैरानी होती है कभी कभी तो देखकर कि कैसे कैसे होता है। कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमने क्या कर रखा है, हमने जो है पुट होल्ड कर रखी है, ठीक है। कुछ लोगों के मैसेज आते हैं हमने कॉल होल्ड कर रखी है, ठीक है। अरे आप बीटीएसटी कर रहे हो, बीटीएसटी करने का क्या मतलब, बाय टुडे सेल टुमारो, बीटीएसटी क्यों कर रहे हो आप? मुझे एक बात का जवाब दो। क्या आप कल को जानते हो बाजार क्या काम करेगा, कैसे बाजार काम नहीं करेगा? बीटीएसटी करने का भी अपना तरीका होता है। तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, उसका भी पूरा एक लेक्चर दूंगा। ये बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं आपको देता हूँ। सपोज मार्केट बुलिश मोड में है, ये एक कैंडल बनी बुलिश, ग्रीन कलर की 1 डे की कैंडल है ये। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन मार्केट यहाँ पर ओपन हो गया, मतलब जहाँ पर ये क्लोज करके गया था पिछले दिन वहीं ओपन हो गया। मार्केट यहाँ से गया नीचे, नीचे जाने के बाद अगले लगभग अब 10-11 बजे तक बाजार गया नीचे। सपोज बाजार जो था ये 22,000 आपका 500 पर अगर क्लोज हो गया और उससे अगले दिन क्या हुआ, इसने 22,500 के नीचे चला गया। एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, मतलब चला गया ये आपका 22,350 300। उसके बाद फिर ये सेकंड हाफ में 12 बजे के बाद ऊपर आता है 22,500 के चीरता हुआ क्लोज हो जाता है। मतलब कितना क्लोज हो गया, 22,600 के लगभग क्लोज हो गया। तो अगले दिन अगर
ऑप्शन चैन के हिसाब से डाटा साथ दे दे तो फिर मार्केट गैप अप मारती है। तो ये सब सिनेरियो होते हैं गैप अप होने के। दिखाऊंगा आपको, दिखाता हूं। डेली चार्ट पर जाओ, ये देखो, ये देखो, अब गौर से देखना क्या मैं गलत कह रहा हूं या मैं नहीं कह रहा हूं। ये देखो, ये आपके सामने बुलिश कैंडल बनी। सिनेरियो आपके काफ़ी मिलेंगे आपको। ये बुलिश कैंडल बनी, यहाँ से बाइंग आई पूरी। उसके बाद अगले दिन जब बाजार ओपन हुआ तो नीचे तक गया, मतलब इस कैंडल के हाफ तक गए। डेली ये एक दिन की कैंडल है और क्लोजिंग कहाँ, इसके ऊपर। उसके अगला दिन क्या रहा, यहाँ से खुलते ही बुलिश। ये कभी कभी यहाँ से या तो गैप अप मार जाएगा, नहीं तो यहाँ से खुलते ही बुलिश। और देखें तो इस तरीके के राज आपको इतनी जल्दी बाजार के अंदर कोई नहीं बताने वाला कि ये होते हैं नहीं होते हैं। इस तरीके के राज आपको इतनी जल्दी कोई नहीं देने वाला। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चैनल की ग्रोथ में आपकी हिस्सेदारी चाहिए। चैनल की ग्रोथ में हिस्सेदार बने और आपको हर एक चीज़ में सिखाने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ। तो आप ढूंढिएगा ऐसे ही और ढूंढ कर मुझे भी बताइएगा कि हमने कुछ अच्छा करा, कुछ अच्छा सीखा या नहीं सीखा। ये देखिएगा क्या आपको मैं बताने वाला हूँ। ये बुलिश कैंडल अगला दिन यहाँ आया, पहले नीचे सेलिंग आई, फिर ऊपर जाकर बंद हो गया। तो यहाँ से इसने सीधा गैप अप यहाँ मारा। मतलब ये आपको मान के चलो कि आराम से ये 200 पॉइंट के लगभग 150-200 पॉइंट गैप अप मार के फिर सेलिंग आई। तो ऐसे BTST करी जाती है कि मतलब अगर BTST करनी है तो इस तरीके से होती है और साथ में डाटा को चेक कर होती है। बिना इसके आप BTST करोगे तो अवश्य ही लॉस ही खाओगे। कभी प्रॉफिट हो भी गया तुक्के में एक बार तो 2 बार में सारा ले जाएगा बाजार। अक्सर बाजार ऐसा ही करता आया है। तो अब आपने क्या काम करना है, 2 दिन बैक टेस्ट करना, 2 दिन आप बैक टेस्ट कर लेना। जिन लोगों ने एडवांस वर्जन लेना है वो लोग मुझे व्हाट्सअप कर एडवांस वर्जन ले सकते हैं। और आप 2 दिन बैक टेस्ट करना, फ्री वर्जन से करो या एडवांस वर्जन से करो, ये आपकी मर्जी होगी। और बेहतर बनने का खुद को प्रयास करना, मतलब कुछ सीख लो और सीख कर काम कर लो। तो फिर से मुलाकात होगी नए सेशन में। उम्मीद है कल सपोर्ट और रजिस्टेंस का एक ज़बरदस्त सेशन आपको मैं दूंगा। अगर मेरे से हो पाया तो कोशिश और प्रयास पूरा करूंगा। जय हिंद, जय भारत।